उमा ने बेड पर कुर्सी रखी और पंखे से चुन्नी बांध दी। वही बेड पर बैठकर सोचने लगी। तभी उसकी आंखें छलक पड़ी। 10 साल तक उसने पति और सास ससुर के दहेज के लिए ताने सुने, गालियां खाई, मार खाई, हर दिन अपमान सहन किया। सारा दिन बैल की तरह काम करते करते बड़ा बेटा तनिष और छोटी बेटी कनक कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। सुबह 5 बजे उठना, 12 बजे सोना, सारा दिन खटने मरने की आदत हो गई थी। मायके में माँ बाबूजी को बताने का फायदा नहीं था, क्योंकि वे पहले से ही बहुत दुखी थे। माँ कहती है कि बच्चे हो गए हैं, अब इनके सारे जिंदगी कट जाएगी। सबके साथ ऐसा ही होता है। समाज रिश्तेदारों के बारे में सोचकर चुप रहती, सामान्य जिंदगी का दिखावा करती। सिलाई से जो रुपए आते उन्हीं से घर चलता। पति कुछ काम नहीं करता है, शराब पीना, सारा दिन बाहर घूमना, रात को मार पिटाई शुरू करना। सास ससुर अपने बेटे की तरफ ही बोलते हैं। इतना ज्यादा दुख, दर्द, घुटन सहन नहीं हो रही है। मन में सब उथल पुथल हो रहा है। कुछ देर और जड़ हुई बैठी रही। मन ऊहापोह में उलझा रहा। अब तो बस पंखे पर लटका चुन्नी का फंदा ही इन सब से छुटकारा दिला सकता है। सास ससुर बाहर के कमरे में समाचार देख रहे हैं। बच्चे स्कूल गए हैं। फिर सोचने लगी, मेरे बाद बच्चों का क्या होगा? कौन संभालेगा इनको? 7-8 दिन सभी रिश्तेदार और सगे संबंधी शोक करेंगे, दिलासा देंगे और चाय पानी पीकर अपने घर लौट जाएंगे। बच्चों ने खाना खाया या नहीं, इस बात की किसको पड़ी होगी? दोनों बच्चे सारी जिंदगी दूसरों की दया, झिड़की, ताने सुनने को मजबूर होंगे। आसपास देखा है, जिन बच्चों की माँ नहीं है उनकी जिंदगी आसान नहीं है। इनके दादा दादी और पापा को तो जैसे मतलब ही नहीं है। छोटी छोटी चीजों के लिए मेरे पास ही तो आते हैं, जैसे मैं ही इनके लिए सब कुछ हूँ। माँ कहा करती है कि बंदरिया मरे हुए बच्चे को भी छाती से चिपकाए रहती है, उसे छोड़ती नहीं। उमा की आंखें भर आई। मैं इंसान होकर बच्चों को कैसे छोड़ सकती हूँ? उमा ने झट से पंखे पर लगा चुन्नी का फंदा खींच लिया, कुर्सी को बेड से उतार कर एक तरफ रख दिया। नहीं, ये तो मैं नहीं करूंगी। मैं ये क्या करने जा रही थी? ये मैं गलत करने जा रही थी। मैं औरत, बेटी, बहू, पत्नी कहाँ हूँ? मैं तो बस माँ हूँ। रसोई में जाकर एक गिलास ठंडा पानी पिया। ऐसा लगा जैसे भारी बोझ सिर से उतार कर रख दिया हो। गहरी सांस ली। ऐसा लगा मानो बुरा सपना देखा था। जागने पर सच न होने के कारण जो मन को शांति मिलती है, वही शांति उमा को मिल रही थी। फिर याद आया कि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। सुबह तनीश मैगी का पैकेट लाया था, बोल रहा था कि स्कूल से आते ही खाएंगे। दोनों बहन भाई मैगी बड़े चाव से खाते हैं। तभी सास की आवाज सुनाई, बहू चाय बना दे। एक चूल्हे पर चाय और दूसरे पर मैगी बनने लगी। तभी बच्चों की मम्मी मम्मी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने मैगी बनते हुए देखी तो वे खुशी के मारे उछलने लगे। उमा भी उनको देखकर हंसने लगी। उसके सारे दुख दर्द मानो बच्चों की हंसी में भूल गए।